नमस्कार दोस्तों, मैं एच मदान, कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। मुझे मालूम है कि कांग्रेस के हर ग्रास रूट कार्यकर्ता को निस्वार्थ भाव से जो भी काम करते हैं उनको बहुत महसूस होता है कि हमारी पार्टी पावर में नहीं है। मैं कुछ सुझाव अपने पेश करना चाहता हूं। अगर मेरे सुझाव अच्छे लगें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। साथियों, कोई हम नेतागिरी करने के लिए ये वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे खून में कांग्रेस, हमारे रोम रोम में कांग्रेस। तो आज समय आ चुका है कि हम कांग्रेस को दोबारा देश के अंदर बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। मैं ही नहीं, सभी कार्यकर्ता। या मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि कुछ नेताओं की वजह से हमारी कांग्रेस को बहुत क्षति पहुंचती है। और ये बात जब तक हमारे प्रिय नेता राहुल जी तक नहीं पहुंचती, तब तक मैं समझता हूं कि हम कांग्रेस में, कांग्रेस के जो सपने हैं, हमारे सपने हैं कि कांग्रेस दोबारा देश के अंदर आए, तो जब तक असलियत नहीं पहुंचेगी, जब तक लोकल लेवल पे कांग्रेस की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हाईकमांड तक नहीं पहुंचेंगी, तब मैं नहीं समझता कि हमारा कुछ कामयाबी हमें मिल सकती है। हमने देखा पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे बहुत फर्क है राजनीति में। देश के अंदर झूठे लोग झूठ फैला के लोगों की भावनाओं को भड़काकर राज कर लेते हैं, जिसका उदाहरण केजरीवाल है। और एक बार और भी बात बता दूं कि जब एक बार दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार बनी, तो कुदरती जब हम लोग धन्यवाद करने के लिए गए, सोनिया जी से मिले, तो मेरे मुंह से निकला कि दिल्ली में शीला जीती है, अब सोनिया देश में जीतेगी। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमें देश के अंदर कांग्रेस को देखना है तो हमारे को दिल्ली में इस झूठे केजरीवाल को हटाना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे दिल्ली के कुछ नेता ऐसा नहीं समझ रहे। वो सोच रहे हैं कि शायद केजरीवाल से कुछ समझौता करके हमारे को कुछ फायदा हो जाएगा। साथियों, केजरीवाल कभी भी दिल्ली में नहीं आ सकता था। हमारे नेताओं ने थोड़ा सा उसको कम आंक लिया। जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ते हैं, हमारी पार्टी ने शायद यही सोचा कि एंटी इनकम्बेंसी के वोट केजरीवाल ले जाएगा। लेकिन केजरीवाल को कुछ ऐसी सुविधाएं मिल गई जिसकी वजह से केजरीवाल दिन प्रतिदिन पॉपुलर होता गया। केजरीवाल नौटंकीबाज है, ये सबको मालूम है। मैं समझता हूं अगर केजरीवाल जब बिजली के कनेक्शन लोगों के जोड़ता था, अगर उसी टाइम एक्शन लिया जाता तो शायद आज का सीन और होता। और यही काम आज देश के अंदर
एंटी इंकम्बेंसी का केजरीवाल के द्वारा हो रहा है। केजरीवाल को सब मालूम है कि वो कितनी दूसरे स्टेटों में अपना साख रखता है, लेकिन क्योंकि उसको सुपारी मिल चुकी है, वो हर जगह पे जो एंटी इंकम्बेंसी के वोट कांग्रेस को मिलने चाहिए वो अपनी पार्टी को लड़वाने जा रहा है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते ज़्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि हाईकमांड को सब मालूम है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि दिल्ली में इस लड़ाई को जोरों से लड़ना होगा। दिल्ली में लीडरशिप में कुछ ऐसी ज्वाला होनी चाहिए, और कम से कम हमारे कई ऐसे दिल्ली के पुराने विधायक हैं अब हमने सुना है कि अगर दिल्ली में कुछ भी चेंज या दिल्ली को कुछ ताकत दी जाती है तो उसमें राहुल जी पुराने अध्यक्षों से बात करते हैं, या मैं उन अध्यक्षों के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन राजनीति कांग्रेस में आज भी ख़त्म नहीं हुई। हर व्यक्ति जो भी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करता है उसमें कांग्रेस का उत्थान कम और अपना स्वार्थ ज़्यादा होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरी राय तो ये है कि राहुल जी, अगर दिल्ली में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो जो पुराने विधायक हैं, जो हमारे पुराने ऑर्गेनाइजेशन के जिले अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, और वो जो पुराने लोग जो काफ़ी कुर्बानियां देकर भी कांग्रेस में अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं और आज भी कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं, ऐसे हजारों कार्यकर्ता बैठे हैं जो इन नालायक लोगों की वजह से जिनको कोई सम्मान नहीं मिला, अपने घर में बैठ गए। साथियों, मैं पुरानी बातों पे नहीं जाता। पहले क्रिस्मेटिक वोट पढ़ते थे, इंदिरा जी के नाम पे पढ़ते थे, राजीव जी के नाम पे पढ़ते थे। आज हालात कुछ बदल गए हैं। आज झूठ बोलने के माहिर केजरीवाल ने जिस तरीके से लोगों को मुफ्त खोरा बनाने की कोशिश की है, हालांकि पंजाब में केजरीवाल ने जो झूठ बोला तुरंत वहीं पकड़ा गया, लेकिन आज केजरीवाल दिल्ली में जिस तरीके से लोगों को बहका रहा है, मुफ्त राशन, मुफ्त ये, मुफ्त वो, पानी, बिजली। साथियों, लोग मुफ्त खोरे नहीं हैं, आत्म सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपना कमा के खर्चा करना चाहते हैं, टैक्स देते हैं, देते रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं समझता हूँ किसी जुझारू नेता की ज़रूरत है दिल्ली के अंदर। और मैं ज़्यादा नहीं कहता कि अगर जहाँ आप पुराने अध्यक्षों से सलाह मशवरा करते हैं, वहीं आप पुराने विधायकों से और पुराने ऑर्गेनाइजेशन के हेड से थोड़ा सलाह मशवरा करें तो शायद तस्वीर कुछ और नज़र आएगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आज जो हम लोग हैं, हमारी पहचान कांग्रेस से है। जो हम हैं वो कांग्रेस से है। अगर कांग्रेस है तो हम हैं, नहीं तो गम ही गम है।
साथियों, मेरे से कोई गलती भी हो सकती है। मैंने किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी बात नहीं की है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि उन नेताओं के अलावा बाकी कार्यकर्ताओं, जुझारू कार्यकर्ताओं का भी सलाह मशवरा किया जाए, ताकि कांग्रेस दोबारा से दिल्ली में आ जाए और केजरीवाल को एकदम से हटा दिया जाए। जैसे ही केजरीवाल दिल्ली से हटेगा, देश में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद।